दोस्तों, आप लोगों को प्रोग्रेस स्टडीज क्लासेज में स्वागत है। मैं गोपाल यादव फ्रॉम लालगंज। आज मैं सबसे पुराना सभ्यता बताऊंगा सिंधु सभ्यता के बारे में। तो चलिए आज जानते हैं सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के बारे में। तो सिंधु सभ्यता जो है भारत की सबसे पुरानी सभ्यता है। याद रखिएगा, सबसे पुरानी सभ्यता कौन है? तो सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता के लोग भारत के मूल निवासी कहलाते थे। मतलब भारत के मूल निवासी कौन थे? तो सिंधु सभ्यता के लोग थे, जो एक द्रविड़ लोग थे। द्रविड़ लोग ही सिंधु सभ्यता के लोग थे, जो कि भारत के मूल निवासी थे। आगे जानते हैं कि सिंधु सभ्यता का पता कैसे चला। कैसे पता चला कि एक सबसे पुरानी सभ्यता सिंधु सभ्यता थी, और उसके बारे में कैसे पता चला? तो देखिए सिंधु सभ्यता के बारे में कैसे पता चला। तो 1857 में जब कराची और लाहौर के बीच, कराची से लाहौर के बीच जब रेलवे पटरी बिछाने वाला काम हुआ, तो उस दौरान जॉन ब्रंटन था और विलियम ब्रंटन जो ये सब कार्य कर रहे थे, ठेका लिए थे, उन सबको खुदाई के समय प्राचीन नगर हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बारे में पता चला। जब ये सब खुदाई करने लगे तो बीच रास्ते में, मतलब रेलवे पटरी को बिछाने के दौरान, उनको हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बारे में पता चला। उत्खनन के फलस्वरूप बहुत सारी जानकारियाँ प्राप्त हुई। क्या? तो देखिए क्या क्या प्राप्त हुई। तो तकरीबन 500 साल पहले एक उच्च स्तरीय सभ्यता विकसित हुई थी, जिसकी नगर नियोजन व्यवस्था बहुत उच्च कोटि, मतलब कि बहुत अच्छा था। लोगों को नालियाँ और सड़कों के महत्व का अनुमान था। मतलब कि कैसे नालियों को नाली बनाना चाहिए, नली कैसे बनाना चाहिए, सड़क कैसा होना चाहिए, इस सब का बहुत उन लोगों को अनुमान था, महत्व मालूम था। सिंधु सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। जो सिंधु सभ्यता थी वो एक नगरीय शहरीय सभ्यता थी। आगे चलिए जानते हैं सिंधु सभ्यता के लोग ईंटों का प्रयोग करते थे। जो सिंधु सभ्यता के लोग थे, देखिए यहाँ पर ईंट दिखाई दे रहा है। तो सिंधु सभ्यता के लोग जो थे वो ईंटों का प्रयोग करते थे। गुजरात का शहर लोथल सिंधु सभ्यता का एक प्रमुख बंदरगाह था। लोथल जो था वो सिंधु सभ्यता के एक प्रमुख बंदरगाह था। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन धन्यागार था। सबसे बड़ा भवन अगर देखा जाए तो मोहनजोदड़ो में था, वो था धन्यागार, जहाँ पर अन्न रखा जाता था, चावल गेहूँ ये सब जो भी अनाज था रखा जाता था, उसी को धन्यागार कहा जाता था। और वो मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन था। विशाल स्नानागार देखा जाए, सबसे स्नानागार स्नानागार तो वो था मोहनजोदड़ो में ही, जो कि यहाँ पर इसका फिगर दिखाया गया है विशाल स्नानागार का। तो चलिए आगे जानते हैं। कांसे से बनी नर्तकी की मूर्तियाँ भी पाई गई थी। कहाँ से पाई गई थी? तो मोहनजोदड़ो से पाई गई थी। मोहनजोदड़ो से ही कांसे से बनी ये जो मूर्ति दिख रही है ना, कांसे से बनी एक नर्तकी की मूर्ति है, जो मोहनजोदड़ो में पाया गया था। और उत्खनन के फलस्वरूप यह पता लगाया कि सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत क्या थी। तो अर्थव्यवस्था की ताकत थी कृषि और पशुपालन। मतलब कि सिंधु सभ्यता की अर्थव्यवस्था क्या थी? तो वो थी कृषि और पशुपालन। कृषि और पशुपालन ही करके लोग वहाँ के अपने जीवन को व्यतीत करते थे। आगे देखा जाए तो हड़प्पा सभ्यता से अभी तक लोहे की प्राप्ति नहीं हुई है। हड़प्पा सभ्यता से किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो लोहे की प्राप्ति नहीं हुई है। सिंधु सभ्यता के लोग सबसे पहले कपास का उत्पादन किया करते थे। मतलब सिंधु सभ्यता के लोग जो थे वो सबसे पहले कपास का उत्पादन करते थे।